वेलकम टू यूपीएससी 5, लेट्स डू इट टुगेदर। दोस्तों आई होप आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आपको हेल्पफुल रहा होगा किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या डू एंड डोंट्स है। मैंने आपको फिलहाल उसमें प्रीलिम्स तक की स्ट्रैटेजी बताई है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रीलिम्स देने के बाद 2 से 3 दिन रेस्ट करना है, उसके बाद फिर कैसे मेन के स्टार्ट करना है, आफ्टर मेन्स कैसे आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है। वो मैं आने वाले टाइम पे उसकी वीडियो डाल दूंगा। लेकिन अब हम बात करते हैं रेफरेंस बुक की। आई गॉट मैनी कॉल्स कि मुझे रेफरेंस बुक पे वीडियोस देनी है। तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी बुक्स को फॉलो करना है और कौन सी बुक्स को नहीं करना है और किस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स को हैंडल करना है। एज यू नो आई स्टार्ट माई लेक्चर विद द कोटेशन, सो डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ योर टुडे। दोस्तों कल की बातें कल तक और आज की बात से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बुक लिस्ट जानेंगे GS 1 के लिए, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जियोग्राफी, देन GS 2 पॉलिटी गवर्नेंस सोशल जस्टिस, GS 3 के लिए प्रॉपर हम जानेंगे सब कुछ कि किस तरह से हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। एथिक्स इंटीग्रिटी GS 4 को हम देखेंगे। ऐसे दोस्तों मैंने आपको बताया था EEO का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रेफरेंस बुक फॉर रेफरेंस मटेरियल फॉर द करंट अफेयर्स। और क्या हमें प्रीलिम्स की मैंने आपको बताया था लास्ट फेज में सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है। और जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज आपको प्रीलिम्स की फिर फॉलो करनी है दोस्तों। सिर्फ आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला जो GS 1 का सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंपोनेंट है वो है हिस्ट्री। दोस्तों हिस्ट्री को मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ जो हमें करनी है। दैट इज द एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 5 हमें हिस्ट्री को मैं सब डिवाइड कर सकता हूँ। देखिए एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे 6 क्लास से 12 तक, आप अगर 9 से 12 तक भी पढ़ें दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंशियंट जो है मोस्टली 11th क्लास की NCERT में ही कवर हो जाती है। तो आपकी जो NCERT से है वो मेडिवल और एंशियंट आपकी NCERT की बुक से ही कवर हो जाएगी। आप 9th to 12th पढ़ सकते हैं अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर नहीं है तो आप 6 क्लास से NCERT को पढ़ के इसको कवर कर सकते हैं। आपको और कुछ मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक बात करते हैं मॉडर्न की, देखिए मॉडर्न के जो मॉडर्न है उसके बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो हमें इसको 2 बुक से कवर करना है। पहली बुक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हमें प्रीलिम्स के लिए हेल्प करेगी बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट, डेटा और इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो प्रीलिम्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड देन द विपिन चंद्रा इंडिया स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मेंस के लिए। इसमें आपको एक स्टोरी की तरह बताया है कि मेंस किस आपको स्टोरी की तरह बताया कि इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री क्या रही है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, किस तरह से हमने इंडिपेंडेंस को लिया, अचीव किया। तो उससे आपके जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए 1857 वॉर के, या उससे पहले क्या सर्कमस्टांसिस थे जो उस वॉर की तरफ ले गए, हमें रिवॉल्ट की तरफ ले गए एक्चुअली। तो इस बुक से आपको वो अच्छे से कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। जहां तक बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको कुछ नहीं करना है, या तो नितिन सांगवान के नोट पकड़ लीजिए दोस्तों, या कोई भी नोट्स, एक विजन के भी आते हैं, बहुत से GS 4 के भी, जिसके भी आपके पास नोट्स एक पकड़ लीजिए आप। और कुछ रेफर, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, 1 या 2 क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से। कोई भी नोट्स पकड़ लें, एक मटेरियल, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा रेफर करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता चुका हूँ एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस फॉर द UPSC, बहुत वास्ट है। तो आप सिर्फ कोई भी एक पर्टिकुलर नोट पकड़ के पोस्ट इंडिपेंडेंस को कवर कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्लास 11th की थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं पढ़ने का दिल करेगा आपको दोस्तों तो आप विजन IAS के लेक्चर्स के, विजन IAS के नोट्स हैं उसको आप पकड़ सकते हैं, उससे आप कर सकते हैं। अगर वो भी आपको लगता है कि डिफिकल्ट है देन सिंपली डू वन थिंग, डॉक्टर जयेश के लेक्चर हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं हिस्ट्री पे। तो आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के उनके 7 लेक्चर्स हैं तो, या 12 लेक्चर्स, 7 to 12 के बीच में लेक्चर्स हैं, आप वो पकड़ लें, खुद नोट्स बनाएं, तो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री भी उसमें कवर हो जाएगी दोस्तों। बात करते हैं अब आर्ट एंड कल्चर की। उसमें आपके 2 ऑप्शन है, या तो तमिलनाडु बोर्ड की आप 11th-12th की बुक पढ़ लें, इसमें बहुत अच्छी डिटेल में कंप्रिहेंसिवली कवर होगा, इसमें आपकी एंशिएंट और मेडिवल में भी हेल्प मिल जाएगी। या फिर आप सिंपली NCERT की 11th क्लास की एक बुक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ठीक है, ये बुक का मैंने इमेज भी दिया है यहाँ पे, तो आप सिंपली ये पढ़ लें। दिस इज़ अ प्राइमरी बुक फॉर द आर्ट एंड कल्चर। फिर हमने साथ में अगर कुछ कहीं पे हमारे पास उसमें गैप्स रह जाते हैं, कहीं पे हमें चीज़ें समझने के लिए और एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो हम रेफरेंस बुक नितिन सिंघानिया से कवर दोस्तों कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ आपकी जो मेडिवल और एशियन हिस्ट्री 11th क्लास से पीछे मैंने स्लाइड में बताया कि कवर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो उसमें ओल्ड वाली जो हमने ओल्ड ही पढ़नी है, वैसे ओल्ड इज ज़्यादा बेटर है नए से, उसमें ज़्यादा अच्छे से कवर किया हुआ है दोस्तों। अब देखते हैं जियोग्राफी के लिए।
दोस्तों जियो के लिए आपको एनसीईआरटी 6 to 12 तक पढ़नी है, पर आपका ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो 11th-12th में रहेगा, बिकॉज 11th-12th के बेसिस पे ही आपकी मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री कवर हो जाती है 11th-12th की एनसीईआरटी में ही। देखिए जैसे मैंने आपको बताया हम हिस्ट्री को 5 सब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही जियोग्राफी को हम इंडियन जियो, फिजिकल जियो एंड वर्ल्ड जियो में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो 11th-12th की जो आपकी एनसीईआरटी हैं, टोटल 4 बुक्स हैं ये, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी एंड द इंडियन द पीपल इकोनॉमी। ठीक है, इससे आपकी इंडियन ज्योग्राफी एंड जियो फिजिकल जियो आपकी कवर हो जाएगी अच्छे से। अब बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की दोस्तों। उसके लिए आप एटलस लें, ओरिएंट ब्लैक स्वेन का एटलस। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एटलस फॉर द वर्ल्ड जियो। और जितने भी आपके करंट अफेयर्स आते हैं मैप बेस्ड, जैसे कोई आइलैंड निकला या कोई आपकी लेक या कोई रिवर, कुछ भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसको आप वर्ल्ड मैप के थ्रू स्टडी करें, तो आपको वो उससे आपकी वर्ल्ड जियो जो है कहीं हद तक कवर हो जाएगी दोस्तों। बात करते हैं इंडियन जियो को कवर करने के लिए आप ऑक्सफोर्ड का एटलस ले सकते हैं, रेड कवर वाला दोस्तों। ये एटलस बहुत अच्छा है, इसमें आपको इंडिया का अच्छे से आपको डिटेल में ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपको जीसी लियोन भी आप रेफ़र कर सकते हैं एज ए रेफरेंस बुक। आपको कहीं पे भी लगता है कि 11th-12th की एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड द ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ बाय जीसी लियोन बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेगी, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी बुक्स हमारी एनसीईआरटी की ही रहेंगी। इफ़ इन केस आपको लगता है कि नहीं अब मेरा हो गया, मेरे पास टाइम भी अवेलेबल है, मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, पीएमएफ के आईएएस नोट्स जो है बहुत बढ़िया नोट्स हैं दोस्तों, बहुत डिटेल में दिए हैं, लेकिन बहुत अच्छे नोट्स हैं, इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जिसमें आपको लगता है कि मटेरियल कम है एनसीईआरटी की बुक्स में, तो वो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं दोस्तों। बात करता हूँ रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं GS1 के, जिसमें इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आ गया, वुमेन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, कास्टिज्म, ये सब क्वेश्चन जो हमारे आते हैं ये हमारे को करंट अफेयर से ही कवर करने, इसके लिए ऐसा कोई बुक नहीं है दोस्तों। अब करंट अफेयर्स में आप देखेंगे विजन के करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया लगे मुझे, उसमें आपको सेक्शन वाइज डिवाइड किया होता है कि दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द इंडियन सोसाइटी, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू अंडर द वुमेन कैटेगरी, ये पॉपुलेशन कैटेगरी में, ये सोशल एम्पावरमेंट में। तो उस तरह से आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स को कंपाइल भी कर सकते हैं। इवन उनकी ईयरली बुक भी आती है, बहुत अच्छी बुक है वो, आप वहां से ये कवर कर सकते हैं। एंड यू डोंट हैव टू रेफर टू द एनी एक्स्ट्रा मटेरियल। मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट, किस कंसेप्ट फॉलो करना है, कीप इट सिंपल एंड द शॉर्ट दोस्तों, इसी से ही यूपीएससी क्लियर होगी। एक्स्ट्रा बुक्स लेंगे ज्यादा बर्डन बनेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड द गवर्नेंस की बात करते हैं दोस्तों। देखिए GS2 इज़ अ वेरी डायनेमिक, बहुत से लोग, बहुत से टॉपर्स इवन कहते हैं कि हम डरते थे इस सब्जेक्ट से, इस कंपोनेंट से, GS2 से। देखिए इसको कवर करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसी से स्टिक रहिएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम दोस्तों। एनसीईआरटी 9 to 12 आपको पकड़नी है, पॉलिटी अच्छे से कवर करनी है 9 to 12 में, और लक्ष्मीकांत बाइबल है दोस्तों। इसके अलावा कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, BL फाड़ या DD दास, आपको वो बुक्स रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मीकांत से चिपके रहिए, लक्ष्मीकांत इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसको 1, 2, 3 रीडिंग्स दीजिए, आपको सारी इंडियन पॉलिटी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। बहुत बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, बिलीव मी। रेफरेंस बुक हम यही रखेंगे पॉलिटी, और कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। आपको 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ के बेस बनाना है, देन यू हैव टू रेफर टू द इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, ओके, नो अदर बुक दोस्तों। और करंट अफेयर्स तो आपको ऐड ऑन करने ही करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको करना है। देन सेकंड ARC रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी रिपोर्ट है। इसमें जैसे आपको लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, हमारा टॉपिक है इसमें लोकल गवर्नमेंट के लिए आपको जो ARC रिपोर्ट का 6 पार्ट है, जो चैप्टर 6 है, वो रेफर करना है लोकल गवर्नमेंट के लिए। आप देखेंगे तो वैसे ही अलग अलग उसमें चैप्टर्स हैं। गवर्नेंस के लिए जो आपने पढ़ना है आप लिख सकते हैं, जो गवर्नेंस है आपकी, वो आपकी सेकंड ARC की रिपोर्ट जो है, फर्स्ट इज रिलेटेड टू द RTI दोस्तों। देन फोर्थ ये आपकी एथिक्स इन गवर्नेंस के रिलेटेड है, ये हम एथिक्स में भी यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। फोर्थ जो ARC है, देखिए इन चीज़ों को जो आप अपने आंसर में डालते हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स इन चीज़ों के मिलते हैं दोस्तों, कि गवर्नमेंट क्या सोचती है, गवर्नमेंट की क्या रिकमेंडेशन है, वो आप लिखेंगे आंसर में, एज पर द सेकंड ARC रिपोर्ट दिस आर द सजेशंस या दिस आर द रिकमेंडेशंस। तो इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए हर कंपोनेंट को अटेम्प्ट करने का एक अलग आपका अप्रोच होनी चाहिए दोस्तों। जैसे इंडियन पॉलिटी में आप लोग कहते हैं कि सिंपल हम फैक्ट्स लेके आते हैं, हमारे मार्क्स नहीं है GS2 में उतने अच्छे। देखिए GS2 में एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के लिए आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा, 3 चीज़ें आपको अपने आंसर में डालनी है। पहली चीज़ है रिकमेंडेशंस एंड द रिपोर्ट्स बाय द वेरियस कमेटीज़।
जितनी कमेटीज़ की रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस आती हैं वो अपने आंसर में लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स डालनी है, सुप्रीम कोर्ट्स की जो जितनी भी जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन पे या वोटिंग प्रोसेस पे या जैसे पैंडेमिक चल रहा है इस पर कुछ आपकी रिकमेंडेशंस जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं वो आपको, या मैं कह सकता हूँ इंटरप्रिटेशंस आती हैं किस डिफरेंट लॉ को लेके या डिफरेंट कोई भी हमारे एक्ट को लेके, तो वो आपको अपने आंसर में लिखने हैं। इट विल हेल्प यू टू फेच द एक्स्ट्रा मार्क्स दोस्तों। और थर्ड चीज़, कमेंट्री बाय द वेरियस, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया हुआ जिन लोगों ने, तो उनकी कमेंट्रीज अगर आप डालेंगे तो उससे भी बहुत अच्छे मार्क्स आप फेच कर सकते हैं दोस्तों। तो सेकंड ARC मैं बता रहा था आपको गवर्नेंस के लिए जो पढ़नी है वो है आपकी फर्स्ट, फोर्थ, 9th, 10th, 11th, 12th रिपोर्ट्स। देखिए पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं, आपको सिर्फ समरीज, यू हैव टू फोकस ऑन द समरीज दोस्तों, ठीक है। आपको सिर्फ समरीज पे फोकस करना है। कौन सी करनी है दोस्तों? फर्स्ट, फोर्थ, 9th, 10th, 11th एंड द 12th फॉर द गवर्नर्स के लिए आपको, ठीक है। तो जो फोर्थ वाली वो आपकी आगे भी यूज़ हो जाएंगी, आपकी एथिक्स में भी हम उसको रीयूज़ करेंगे। फर्स्ट वाली RTI से रिलेटेड, RTI आपको तो एक अलग से टॉपिक दिया गया है GS2 में, लोकल गवर्नमेंट भी अलग से, उसके लिए 6th रिपोर्ट हम रेफर करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे प्रेशर को, NGOs, ये सब टॉपिक्स हैं, इसके लिए ऑनलाइन नोट्स कोई भी रेफर कर सकते हैं। इसमें करंट अफेयर आपको ऐड करना ही करना है दोस्तों। PIB एंड द PSR इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है दोस्तों। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसमें आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट कौन सी स्कीम या कौन से एफर्मेटिव एक्शंस ले रही है, तो वो सारी डिटेल्स आपको PIB से मिल जाएगी। PSR इंडिया में आपको पता चलता रहेगा कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कौन से बिल्स अभी ड्राफ्ट हुए हैं या कौन से बिल अभी आए हैं, कहाँ पे पास हुए हैं, कहाँ पे पास नहीं हुए हैं, पार्लियामेंट की फंक्शन रेट कितना रहा, तो ये प्रोडक्टिविटी कितनी रही, ये सारी चीज़ें आपको PSR इंडिया से मिल जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए, इसको ज़रूर रेफर करिएगा। अब बात करते हैं GS2 में ही सोशल जस्टिस के लिए। देखिए करंट अफेयर, ये सारे टॉपिक्स तो हैं करंट अफेयर्स के, इनको करंट अफेयर से ही हमें डील करना है। PIB मैंने आपको बताया कि इन सोशल जस्टिस के रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही हैं या स्टेप्स ले रही है वो आपको PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से मिलते रहेंगे, इसको प्लीज़ रेफर करिएगा। नीति आयोग 3 ईयर एजेंडा, जो 3 ईयर एक्शन प्लान है उनका 3 ईयर एक्शन एजेंडा, ये अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे कि एज पर द नीति आयोग 3 ईयर एक्शन एजेंडा दिस आर द रिकमेंडेशंस टू ओवरकम द कुछ इनजस्टिस है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके आंसर को बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है। बजट एंड द इकोनॉमिक सर्वे, समरीज इनकी पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेंगे, उसमें भी हम इसको उसमें भी हम इसको यूज़ करेंगे इकोनॉमिक्स में। और याद रखिए दोस्तों, योजना PSR PIB तो हम रेफ़र कर ही रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर से यूज़ हो जाएगी। योजना मैगज़ीन जो है बहुत बढ़िया मैगज़ीन है, 10 रुपये की आती है, छोटी सी मैगज़ीन है गवर्नमेंट की, तो इसको आप पढ़ेंगे, आपको ऐसे के लिए बहुत मटेरियल देगी, आपको यहाँ पर भी बहुत हेल्प करेगी दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशंस टोटली करंट अफेयर बेस्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट रेफर करते रहे। वर्ल्ड फोकस मैगजीन है, इसमें काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स, अगर आपको रीडिंग की बहुत अच्छा शौक है, इसमें आर्टिकल्स दिए होते हैं। और नवंबर-दिसंबर जो एडिशन होता है उसमें तो पूरे साल के करंट अफेयर्स कवर करते हैं अच्छे से। आप इसको नवंबर-दिसंबर एडिशन ले लें, आपके पिछले पूरे एक साल का बायलैटरल रिलेशंस और जितने भी इंडिया के किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन है अच्छे से कवर हो जाएंगे। बहुत अच्छी मैगजीन है। और या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स भी आप रेफर दोस्तों कर सकते हैं। इट इज़ टोटली करंट अफेयर बेस्ड। बात करते हैं GS3 की इकोनॉमिक्स की। 9 to 12 की पढ़नी है आपको NCERT, 6 क्लास की तो ऐसे भी इनकी है नहीं, 6, 7, 8 की, तो 9 to 12 आपको ये पढ़नी है NCERT। उसके बाद आप रमेश सिंह या संजीव वर्मा कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं। देखिए अगर आपका टाइम है, जैसे हम जल्दी स्टार्ट करें, रमेश सिंह को पकड़ लीजिए, अच्छे डिटेल में दिया हुआ है। संजीव वर्मा थोड़ी छोटी बुक है लेकिन इसमें भी अच्छे से दिया। अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते, श्री राम इंस्टीट्यूट के बुकलेट पकड़ लीजिए, सारा कवर हो जाएगा। बहुत अच्छी बुकलेट है इनकी, बहुत अच्छी बुकलेट है। और रिपोर्ट, आप बजट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों भी आपको रेफर करने की ज़रूरत है, जो आपके आंसर को ऐड ऑन देंगे एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो ये आपको रेफर करना ही करना है दोस्तों। बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट के लिए और कुछ नहीं करना है, शंकर IAS की बुक पढ़नी है और कुछ नहीं। और NCERT 12th की बायोलॉजी की आप 13, 14, 15, 16 लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, ये रेफर कर सकते हैं। ये आपके एक अच्छा से बेस बना देते हैं। उसका शंकर IAS की जो इन्वायरमेंट की बुक आती है आप उसको रेफ़र करें। और कुछ भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है, इन्वायरमेंट अच्छे से कवर हो जाएगा। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं, जिसमें आता है मेजर क्रॉप्स, एग्रो प्रोड्यूस, स्टोरेज, मार्केटिंग, ई टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स, फार्म सब्सिडीज़, MSP, एनिमल रेयरिंग इकॉनमीज, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। योजना बुक, योजना में बहुत फैक्ट्स, मटेरियल, फिगर्स,
बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत अच्छा डेटा मिलता है इसमें, इसको आप यूज़ करिए अपने आंसर्स में, बहुत अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं दोस्तों। और कंसर्न मिनिस्ट्री की वेबसाइट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की वेबसाइट पे आप रेफर करें, वहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है, वो भी अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं साइंस एंड टेक की दोस्तों। एनसीईआरटी 6 to 10 तक की पढ़ ले साइंस की, अच्छा बेस बन जाएगा। बाकी करंट अफेयर जनरल रीडिंग आपको करें अगर वो भी, तो उससे भी कवर हो जाता है, लेकिन इससे आपका एक बेस बन जाएगा, आपको पीछे का लॉजिक उसका कंसेप्ट समझ आएगा कि वाई पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग, ठीक है ना। वरना करंट अफेयर बेस्ड आता है मोस्टली, अगर आप करंट अफेयर से साइंस एंड टेक के पिछले 1 साल के कर लेंगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटीज पढ़ लें, एक रीडिंग दे लें, जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है अच्छे से हो जाएगी चीज़ों की। बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, जीएस स्कोर का मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत अच्छा मटेरियल इनका डिटेल में दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, सेकंड एआरसी की क्राइसिस रिपोर्ट, क्राइसिस जो मैनेजमेंट रिपोर्ट है ये हम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा। एनडीएमए जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एक्ट की गाइडलाइंस हैं उसमें आप पढ़ें, क्योंकि आजकल यूपीएससी गाइडलाइंस भी पूछ रही है। करंट अफेयर्स को कवर कर लें तो इससे आपके अच्छे से डिजास्टर मैनेजमेंट कवर हो जाएगा और कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। बाकी करंट अफेयर्स तो हम जिसमें उसमें हम करते रहेंगे। और अब तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इवन पर्टिकुलरली आफ्टर द करंट पेंडेमिक, की हाउ हमारी स्टेट जो है फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में हमने इसको टैकल किया, किस तरह से हमारे फेलियर रहे, कहाँ पे क्या लकूनास रहे, तो वो हमें बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स में कवर करना है दोस्तों। बात करते हैं जीएस 4 की। जीएस 4 में आपको साइकोलॉजी की 11th स्टैंडर्ड की बुक पढ़नी है, इससे आपको क्या होगा दोस्तों, एक कंसेप्ट बेसिक क्लियर होंगे, बेसिक टर्म्स के मीनिंग अच्छे समझ आएंगे। बाकी लेक्सिकन पब्लिकेशन की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप थोड़ी नॉवल टाइप है लेकिन हाँ इसको पढ़ना एक बारी ज़रूरी है। बाकी हम सेकंड एआरसी में 4th रिपोर्ट एंड द 12th रिपोर्ट करेंगे, एथिक्स इन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आंसर में यूज़ करके बहुत अच्छे आपके जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं उसको हम टैकल करने में हमें इससे हेल्प मिलेगी दोस्तों। ऐसे की बात करते हैं, देखिए आपको ऐसे कैसे टैकल करना है। करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, प्रेजेंटेशन प्लस कंटेंट आपका एनसीईआरटीज करंट अफेयर्स पढ़ के अच्छा खासा होगा। फिर आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, और प्रेजेंटेशन के लिए कैसे करना है वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि फेमस पर्सनैलिटी और वर्ल्ड लीडर्स की जो कोट हैं, जैसे भी कोई वर्ल्ड लीडर या WHO या कोई इंपॉर्टेंट कोटेशंस दे रहे हैं जो अच्छी है, वर्ल्ड मैन काइंड के फेवर में है, तो उसको किस तरह से आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकते हैं। उसके अलावा आपको गांधी जी, लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, इन सब की कोटेशंस को, अच्छी अच्छी कोटेशंस को याद कर लें, अलग अलग कैटेगरी में इसकी कोटेशंस को क्लासीफाई करके आप याद कर लें, आप उसको बहुत अच्छे से अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं और इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर ऐसे। बात करते हैं करंट अफेयर्स की दोस्तों। द हिंदू न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने आपको बताया था। फिर आपको मैगजीन्स आपको रेफर करनी है कुछ टाइम के बाद, इससे क्या होगा जो आपकी करंट यहाँ पे मिस हो गया होगा न्यूज़पेपर में, वो आपका यहाँ मैगजीन में कवर हो जाएगा दोस्तों। देन विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो न्यूज़पेपर में कई बार स्किप या मैगजीन में भी हो जाए, तो वहाँ से नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट में आपको कवर हो जाएंगे और ये आपके मेंस के आंसर में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। देन मैगजीन्स में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, कोई भी आप एक मैगजीन पकड़ सकते हैं। योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र, ये आपको ऐसे में हेल्प करेंगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड उसमें हेल्प करेंगे, बहुत डेटा एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंडियन ईयर बुक को लास्ट में एक प्रीलिम्स से पहले आपको एक बार नज़र मारनी है, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यसभा टीवी की डिबेट्स देखनी है रात की 9 बजे की, बिकॉज उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से एक्सपर्ट्स एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलते हैं, तो किस तरह से वो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, इससे आपके एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे दोस्तों। टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स मैंने आपको बताया था, लास्ट फेज में सिर्फ आपको प्रीलिम्स पर फोकस करना है। आप विजन IAS, इनसाइट, दृष्टि, वाजीराम, GS स्कोर, फॉरम IAS, इन सब के आपको टेस्ट सीरीज पकड़नी है और टाइम बाउंड मैनर में उसको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट फेज में, प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा फिल्टरिंग होती है। प्रीलिम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज दोस्तों। 4.5 लाख तक एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं एंड जस्ट 10,000 गेट अ चांस टू अपेयर फॉर द मेंस, और वो सिर्फ 10,000, कितनी फिल्टरिंग आप देखिए यहाँ पे। तो प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के फेज में सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है और ये टेस्ट सीरीज आपको सारी लाके इनको घर पे सॉल्व करना है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चंस है दोस्तों, कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन रीच अस टू ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर एनी टाइम। ये हमारा इंस्टा ID है, इसको फॉलो करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब और बताइएगा कि किस तरह से आपको लेक्चर हमारे अच्छे आए, लगे या नहीं लगे। अगर नहीं लगे वो भी आप लिख सकते हैं। सून वी आर लॉन्चिंग अ लेक्चर सीरीज ऑन द पॉलिटिकल साइंस एंड द इंटरनेशनल रिलेशन, सो स्टे ट्यून दोस्तों।